आज से 2 दिन पहले एक बंदे ने मेरे खिलाफ सीरियस इरिगेशन भाई साहब लोगो नीचे करो ना, इरिगेशन लगाए हैं। तो जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया है कि इरिगेशन का रीज़न क्या था। और इस वक्त वो बेल आउट है, उसको गिरफ्तार करके ले गया है। इस वक्त बेल आउट है। क्या क्या एलिगेशन लगाया? दूसरी बात उसने मुझे एलिगेशन लगाया है कि ये जी इसने जी बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे 2002 दिसंबर में जब जो ही पीडीपी और कांग्रेस की कोलिशन सरकार आई, मुझे पिक एंड चूज पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर दिया, मुझे फोर्सिबली रिटायर कर दिया गया। मैं उसके बाद हाईकोर्ट में मैंने उसको चैलेंज कर दिया। हाईकोर्ट में मैंने केस जीता, डबल बेंच में उन्होंने चैलेंज कर दिया, डबल बेंच में मैंने केस जीता। फिर उन्होंने SLP सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। मैं वहाँ से आया, मैं एज ए चीफ इंस्पेक्टर था फूड एंड सप्लाईज में। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी तो मुझे डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर अनंतनाग लगा दिया है। और 2013 में भाजपा तो सर अब आप पे जो एलिगेशन लगे हुए हैं उसके बारे में आप बताइए। अब आपकी मेन डिमांड क्या है? आप क्या चाहते हैं? जो एलिगेशन के बारे में आपको मैंने बताया है कि वो उसके खिलाफ मैंने ऑलरेडी कोर्ट में केस दायर किया है। वो मुझे एलिगेशन नहीं लगा क्योंकि जुडिशरी का मसला है, उसको नहीं लगाना था मेरे खिलाफ एलिगेशन, क्योंकि कोर्ट कानून अपना काम कर रही है। कोर्ट जब फैसला आ जाएगा खुद पता चलेगा गलत कौन है, सही कौन है। उनका एक एलिगेशन ये भी था कि ये जो एग्रीकल्चर में माली थे, हाँ। 80 फुट रिटायर हुआ, हाँ। वो कैसे पॉसिबल? मैं माली था, उसमें कोई शक नहीं था। जब मैं 8th पास किया मैं माली लगा, क्योंकि मैं बैकवर्ड एरिया से, गुर्बत थी हमारे एरिया का इलाके में, मैं माली लगा। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई, एज पर सीनियरिटी में स्टोर कीपर बन गया। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया फूड एंड सप्लाईज में, वहाँ पर मैं स्टोर कीपर बन गया। स्टोर कीपर से मेरी एज पर सीनियरिटी में सुपरवाइजर बन गया। एज पर सीनियरिटी में उसके बाद चीफ इंस्पेक्टर बन गया। एज पर सीनियरिटी जब मुझे फोर्सिबली रिटायर कर दिया, अब मेरी सीनियरिटी मुझे ड्यू थी। जब सुप्रीम कोर्ट से अपेक्स कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया तो मुझे एज पर सीनियरिटी असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया। सबसे बड़ी एलिगेशन आपके लगाया आपके साथ मिलिटेंसी के अटैचमेंट थी आप पे। वो बिल्कुल बेबुनियाद है, वो खुद मिलिटेंट है। जो बोलने वाला है वो खुद मिलिटेंट के साथ रहा है। मेरे पास बहुत सारे नाम है जिन्होंने। और एक एलिगेशन लगाया था आपके वाइफ के नाम की, आपके वाइफ के नाम बहुत सी प्रॉपर्टी है, CDF है जो उसके नाम पे। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरी माँ की प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मैं बिजनेस भी करता हूँ। वाइफ पे लगाया कि टीचर होने के बावजूद वो अभी तक स्कूलों में नहीं जाती, बिना पे ही उसका रजिस्ट्रेशन। वो बात हो नहीं सकती है, झूठे इल्जाम है। वो उसका डिपार्टमेंट खुद बता सकता है कि वो ड्यूटी पे जाती है या नहीं जाती, वो डिपार्टमेंट बताएगा। उनकी ड्यूटी कहाँ? उनकी ड्यूटी अपने घर में है, मड़वा में। हाँ, मगर वो तो जम्मू में बोल रहे हैं। सर छुट्टियाँ हैं, आज सर्दियाँ हैं, आज तो जम्मू में सब। उनका ये इल्जाम भी है जो CDF वगैरह जो है वो उनके फैमिली मेंबर के अगर ऐसी बात होती, क्या एक चोर खुद ही इस स्कैम को एक्सपोज कर सकता था? अगर मैंने कोई गलती की होती, क्या मैं इसको एक्सपोज कर देता था? मीडिया में फिर आता था, न्यूज़पेपर में फिर आता था। चोर तो यही लोग हैं जो इसको छुपा आटे देकर कम्प्रोमाइज करते थे, छुपाते थे इस चीज़ को, ताकि मीडिया में नहीं आना चाहिए, 4 पैसे लेकर लाखों के हिसाब से। उनका कहना है कि सिर्फ CDF फिरदौस डाक ने, और बाकी किन किन लोगों ने निकाले हैं? सर मैंने RTI सिर्फ फिरदौस डाक का नहीं दिया है। ये RTI है मेरे पास, CDF MLAs MLCs, CD पंचायत, MP लैंड, 13 FC 14 FC कैपेक्स बजट, MG नरेगा, ये मैंने सारे जितने भी MLAs हैं, MLCs हैं, MPs हैं, उन सब के बारे में मैंने RTI लगा था। मैंने किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं किया है। और जब एक क्राइम में केस चला जाएगा, क्या मैं इस चीज़ को फाड़ सकता हूँ? यहाँ सजा सबका नाम डिनाई कर सकता हूँ? यहाँ ये तो पूरा रिकॉर्ड जाएगा कोर्ट में। और सब जिसने भी CDF दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे उसमें सजा साहब है, चाहे कोई भी हो। सर उनने एक और इल्ज़ाम लगाया है कि जब ये मिलिटेंसी का दौर था आप पे FIR भी लॉन्च हुई है। FIR वगैरह भी लॉन्च हुई है? बिल्कुल, मेरे खिलाफ कोई FIR उसके खिलाफ लॉन्च हुए हैं पुलिस स्टेशन कश्तवाड़ में। उसके खिलाफ 4-5 FIR लॉन्च हुए हैं, उसको पैसे भी लगा है, वो एक ब्लैकमेलर है। मेरे खिलाफ कोई पासपोर्ट मेरे यहाँ है, अगर मेरे खिलाफ FIR होता तो मेरे फैमिलीज के नाम पासपोर्ट नहीं बन सकता था। ये मेरे पासपोर्ट हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी फैमिली के पासपोर्ट हैं। सर एक उन्होंने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया है आप पे कि जो ये आपने खुद भी कहा कि मैं माली एक भर्ती हुआ था 8th क्लास में, उस वक्त गुर्बत थी, बहुत चीज़ था, मगर उधर से यहाँ तक वो कौन सा बिजनेस था आपके पास? होटल प्रॉपर्टीज भी आ गई और होटल्स का बिजनेस भी आ गया आपके पास। मेरा बाप कंट्रैक्टर, 1 क्लास कंट्रैक्टर था। मैं खुद 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता था। मेरी मिसेस टीचर है, परमानेंट टीचर है। मेरा बड़ा लड़का MBA करके बिजनेस कर रहा है।
मेरे पास प्रॉपर्टीज है, उसका मुझे प्रूफ है और वो मैंने बिजनेस में प्रूफ कर दिया। जब मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, जब एक फेक केस मेरे खिलाफ बनाया है, मेरी प्रॉपर्टी अटैच की है, मैंने उसको चैलेंज किया है बिजनेस कोर्ट में, वहाँ से भी मेरी प्रॉपर्टी रिलीज हो गई है। क्योंकि जब मेरे खिलाफ कुछ निकला नहीं तो कैसे जब मुझे प्रीमेच्योर रिटायर किया, कैसे एपेक्स कोर्ट ने मुझे ब्री कर दिया। और इसने मुझे ये भी एलिगेशन लगाया है उस कंप्लेंट में कि एपेक्स कोर्ट को इसने मिसगाइड कर दिया। क्या कोई कर सकता है जब उसको एपेक्स कोर्ट पर विश्वास नहीं है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया है, जब उस पर उसको भरोसा नहीं है तो एक ही एजेंसी पर भरोसा कर सकता है। मतलब ये आप इसको डिनाई कर रहे हैं, जो भी इनने इल्जाम बिल्कुल बिल्कुल एफआईआर भी आपके ऊपर नहीं लगी आज। जो कोई एफआईआर आपके सामने मैंने रिकॉर्ड दिखाया, सारा रिकॉर्ड जो है ये अब इसकी तरफ नजर। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी आप? आगे की कार्रवाई जो है, जो हमने ये ब्लॉक वालों के खिलाफ कदम उठाया है, हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हमने ये क्राइम को दे दिया है ये केस, अब कानून अपना काम करेगी, एजेंसी अपनी काम करेगी। जो आपको शहजाद नजार साहब ने उसके खिलाफ मैंने ऑलरेडी केस दायर किया है, अन्ना कोर्ट में उसका केस चल रहा है। 2 केस हैं उसके खिलाफ, एक क्रिमिनल केस है, एक मैंने उसको डिफेमेशन का केस किया है जिसमें 65,000 रुपये मैंने कोर्ट फीस भर दी है और वो इस वक्त बेल आउट है, जमानत पर है। केस चलता है, कानून अपना काम करेगी। तो दूसरी, इसने जो हमारे पैसे खाए हैं, मैं आपसे आपके माध्यम से आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्या ये सही है गलत है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मलिक मार्केट 2 लाख रुपए इससे खाए, डेंटल डॉक्टर है कि मैं जी आपको NHPC में पोस्टिंग कराऊंगा। नज़ीर अहमद रेशू वल्दी गुलाम रेशू साकरे बाला डोडा, मैं अभी तक बाला डोडा नहीं गया हूँ, उससे 8 लाख रुपए ले लिए हैं। मंजूर अहमद वल्दी गुलाम नायक मालिपट किश्तवाड़ का रहने वाला है, उससे 8.5 लाख रुपए लिए हैं। गुलाम नबी वल्दी गुलाम लोन कदरना, उससे पैसे लिए हैं। मोहम्मद शफी वल्दी हबीबुल्लाह लोन कदरना, उनसे पैसे लिए हैं कि मुलाजिम लगाने के लिए। इम्तियाज अहमद वल्दी जवार शेख अस्तान गाम, उनसे पैसे लिए हैं। गुलाम कदर मीर लाल, ये न कभी भोजवा गया न मैं जानता हूँ। उनने कंप्लेन की है, जिनने पैसे उनको दिए हुए हैं। वो उसने उनको डरा है, धमकाया है, अगर आप किसी भी जगह जाओगे हम नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं अब आप प्रेस में बोल रहे हैं तो फिर डर कहाँ का रहा? अब तो ये आ जाएगा ना, ये तो मैं प्रेस में बोल रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको डराया है, मुझे नहीं डराया है। आपको नहीं डरा है, मगर नाम तो उन्होंने दिया, उन्होंने बोला है ना कि हमें। जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गई, उन्होंने मुझे कांटेक्ट उन्होंने मेरा नंबर ट्रेस किया, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया। शायद वो आज कल आपको मिलेंगे अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये गुलाम मोहम्मद नायक, मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं कोई छुपा नहीं रहा हूँ, गलत तरीके से नहीं लगा हूँ। भोजवा गलोडी